अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम हाजिर हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए के एक और लेक्चर के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास जीन, और दूसरा टॉपिक है हमारे पास जीन लोकस। कि बेसिकली जीन क्या होता है और जीन लोकस जो है ये दो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले जीन का कॉन्सेप्ट जिसने दिया था कि जीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी भी कैरेक्टर के ज़ाहिर होने को कंट्रोल करता है। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने जीन के कॉन्सेप्ट को जिक्र किया था और वो तकरीबन जो है 19th सेंचुरी के अंदर इस कॉन्सेप्ट को दिया था। यानी कि वो साल था तकरीबन 1864। 1864 के अंदर क्रोमोसोम की डिस्कवरी से पहले ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन के कॉन्सेप्ट के हवाले से बात की थी। और उन्होंने जीन के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया था वो आपको कहीं पर फैक्टर दिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर एलिमेंटोस लिखा हुआ मिलेगा, जिसको वो लेटर के साथ में जाहिर करते थे। जैसे कि टी कैपिटल हो गया, टी कैपिटल टी स्मॉल हो गया, तो वो लेटर के साथ उस फैक्टर को जाहिर करते थे। अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी की, तो आज के दौर में ये जीन का टर्म यूज़ होता है। जीन जो है ये जेनेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बर्थ, ओरिजिन, यानी कि किसी चीज़ का डेवलप करना। तो ये बेसिकली जीन के लिए आज के दौर में वर्ड यूज़ होता है। अगर हम बात करें जीन के हवाले से, तो इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट होते हैं वो इन जीन की वजह से ही ट्रांसमिट होते हैं। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ मौजूद है कि 1909 में जो है विलियम जॉनसन ने सबसे पहले जो है जीन का टर्म यूज़ किया था। और 1906 तक विलियम बिटसन और एडवर्ड स्टेसबर्गर जो है ये पेंजिन का टर्म यूज़ करते थे जीन की जगह पर। तो बेसिकली इस पैराग्राफ को समझते हैं, क्योंकि मेंडल ने जो काम किया था, यहाँ पर पहले मेंडल की बात हो रही थी। मेंडल ने 1864 में काम किया था, तो 20 साल तो उसको नहीं होते 1909 तक। तो ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया और उसकी क्या माना है, इसको अब हम समझते हैं। अगर आप विकिपीडिया में देखेंगे तो शुरू में लिखा हुआ है कि मेंडल का वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था 1866 के अंदर, लेकिन वो इतना काम जो है नोटिस नहीं हुआ था। फिर उसके बाद कुछ और लोग आए जिन्होंने इसकी काम को वेरीफाई किया, जैसे कि ह्यूगो डोवेरिस, कार्ल कॉरिन और एरिक वॉन सेकरमैक। इन्होंने जो है सेम काम को वेरीफाई किया था। और लिखा हुआ है 1889 के अंदर ह्यूगो डोवेरिस ने अपना एक बुक पब्लिश किया, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले इस टर्म पेंजिन का यूज़ किया। तो पेंजिन का टर्म जो यूज़ करने वाले थे वो थे ह्यूगो डिवेरिस, और साल भी लिखा हुआ है 1889 के अंदर। इसके पूरे 20 साल के बाद 1909 के अंदर 20 ईयर्स लेटर विलियम जॉनसन ने जो है फिर जीन का टर्म यूज़ किया। लेकिन इससे कबल कुछ साइंटिस्ट जो थे, जैसे कि विलियम बिटसन और उसके अलावा एडवर्ड स्ट्रासबर्गर, ये वो साइंटिस्ट थे जो कि पेंजिन का टर्म यूज़ करते थे जीन की जगह पर। तो बेसिकली बुक वालों ने इस पैराग्राफ को कॉपी किया हुआ है। हालांकि ये वाली बात तो बतानी थी कि पेंजिन का टर्म खुद किसने यूज़ किया, वो बताना वो भूल गए, और सीधा उन्होंने लिख लिया कि 20 सालों के बाद। अगर उन्होंने ये चीज़ यूज़ ही करनी थी कि जीन का टर्म किसने यूज़ किया और कब यूज़ किया, तो वो इस 20 ईयर्स लेटर्स को ही हटा देते और सिंपल बात करते 1909 के बाद जो है ये जीन का टर्म यूज़ हुआ। लेकिन बुक बनाने वाले को शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, तो इस वजह से उन्होंने ये 20 ईयर्स लेटर का पॉइंट जो है वो भी कट नहीं किया। शायद इसीलिए कहते हैं नकल के लिए भी अकल ज़रूरी होती है। आज के दौर में अगर हम बात करें जीन के हवाले से, तो जीन एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है। हम यहाँ इसको ये कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की कतार। न्यूक्लियोटाइड की वो कतार जो खास तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन बना सके, जो खास तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बना सके, और फिर वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स एंजाइम के तौर पर काम करेंगे, फिर हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस को कैरी आउट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जीन जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का बना होता है। अगर हम बात करें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हवाले से, तो जीन्स जो है वो क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं, और हर जीन जो है एक खास जगह पर, एक खास क्रोमोसोम पर लोकेटेड होगा। क्रोमोसोम पर जिस जगह पर जीन लोकेटेड होगा उस जगह को लोकस कहा जाता है। तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस। क्रोमोसोम पर जिस जगह पर जीन मौजूद है वो जीन लोकस कहलवाएगा। यहाँ पर मज़ीद लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम आता है वो दोनों पेरेंट्स में से हासिल होता है। एक क्रोमोसोम मदर से हासिल होता है, दूसरा क्रोमोसोम जो है वो फादर से हासिल होता है। तो उसके अंदर दो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं, तो उसके अंदर दो क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होते हैं, और वो पेयर की सूरत में मौजूद होते हैं। तो इंसानों के अंदर जो पेयर होता है क्रोमोसोम का जो जोड़ा होता है, उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो मैटरनल होता है और एक जो है पैटर्नल होता है, यानी एक माँ की तरफ से आया हुआ क्रोमोसोम होता है और दूसरा फादर की तरफ से आया हुआ क्रोमोसोम होता है। ये दोनों ही क्रोमोसोम जो है एक जैसे ही नजर आते हैं, तो इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। मदर की तरफ से आया हुआ क्रोमोसोम और फादर की तरफ से आया हुआ क्रोमोसोम, क्योंकि वो शक्ल और सूरत के एतबार से और उसके अलावा जीन के एतबार से वो एक जैसे हैं, तो उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाएगा। तो मार्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स जिसके पास सेम जीन्स होंगे, सेम जगह पर जीन मौजूद होगा। अगर कोई क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग है, उनके पास जीन्स भी अलग अलग होंगे, तो उन्हें हेटेरोलोगस क्रोमोसोम कहा जाएगा।
होमोलोगस क्रोमोसोम के हवाले से यहाँ पर ये बात भी मौजूद हो रही है कि अगर एक क्रोमोसोम है जिसका एक जो जीन है वो एक खास जगह पर मौजूद है, मिसाल के तौर पर वो जीन जो है स्किन कलर का एक जगह पर मौजूद है होमोलोगस क्रोमोसोम पर। तो स्किन कलर का जो जीन मौजूद होगा होमोलोगस क्रोमोसोम पर, वो जो जीन होगा वो अलग अलग सूरतों में मौजूद हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर स्किन कलर का जो जीन मौजूद होगा वो फेयर स्किन का जीन मौजूद होगा, और दूसरा क्रोमोसोम होगा जो होमोलोगस क्रोमोसोम ही होगा, उस पर ये स्किन कलर का अगर जीन मौजूद होगा तो वो हो सकता है वो ब्लैक जीन मौजूद हो। तो बेसिकली जीन सेम होगा जिसका काम स्किन कलर देना होगा, लेकिन वो दोनों क्रोमोसोम्स पर सेम भी हो सकता है, सेम कलर देने वाला, अलग अलग कलर देने वाला भी हो सकता है। तो जीन की जो मुख्तलिफ सूरतें होती हैं उन्हें अलील्स कहा जाता है। एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के पास मौजूद जीन की मुख्तलिफ सूरतें, उन्हें अलील्स हम लोग कह रहे होते हैं। इस तस्वीर के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जो है अच्छी तरह से ज़ाहिर किया गया है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक समझ लें, ये मिसाल के तौर पर ये फादर की तरफ से आया हुआ है और ये समझ लें कि ये मदर की तरफ से आया हुआ है। अब अगर हम इन 2 क्रोमोसोम्स को देखेंगे तो इसका एक ये लोकस है, दूसरा ये लोकस है और तीसरा ये लोकस है। अगर हम बात करेंगे तो पी लोकस पर जो जीन मौजूद है उसको हमने कैपिटल के साथ ज़ाहिर किया हुआ है। यहाँ पर भी जीन मौजूद है, उसको हमने कैपिटल के साथ ज़ाहिर किया हुआ है। कैपिटल की जो निशानी होती है वो डोमिनेंट के लिए होती है, जो कि मेंडल ने जिस तरह से बयान किया था। तो दोनों में सेम जीन्स मौजूद हैं और दोनों में सेम डोमिनेंट जीन्स मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो हमारे पास दूसरा जीन है जहाँ पर ए जीन मौजूद है लेकिन उसको हमने स्मॉल के साथ ज़ाहिर किया हुआ है, तो यहाँ पर भी वही सेम जीन मौजूद है। तो जीन दोनों में सेम मौजूद है लेकिन दोनों में रिसेसिव जीन मौजूद है। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जीन को जो हमने डोमिनेंट के साथ ज़ाहिर किया हुआ, दूसरे को हमने जो है वो स्मॉल के साथ ज़ाहिर किया हुआ है। तो यहाँ पर जो जीन मौजूद है, एक जीन जो है वो रिसेसिव है और एक अलील जो है वो डोमिनेंट यहाँ पर मौजूद है। तो ये दो तरह के जीन्स यहाँ पर मौजूद होंगे। तो एक्सप्रेस वही करेगा जो डोमिनेट होगा। मिसाल ये अगर डोमिनेट है तो यही ज़ाहिर होगा, और अगर मिसाल के तौर पे ये दोनों रिसेसिव है, डोमिनेट यहाँ पर कोई मौजूद नहीं, तो दोनों को मौका मिलेगा ज़ाहिर होने का। और क्योंकि अब यहाँ पर दोनों डोमिनेट मौजूद है तो दोनों ही ज़ाहिर होंगे, और वैसे भी ये दोनों एक जैसे ही हैं तो एक ही कैरेक्टर यहाँ पर ज़ाहिर होगा। अभी यहाँ पर मेंडल की बात हो रही है कि मेंडल ने जिस प्लांट के ऊपर काम किया था वो था पीजम सेटिवम, यानी कि मटर का प्लांट, पी प्लांट। अब उस प्लांट के अंदर उन्होंने ये देखा था कि उस प्लांट के अंदर जो है 7 मुख्तलिफ ट्रेड्स मौजूद थी, 7 अलग अलग कैरेक्टर्स मौजूद थे उस प्लांट के अंदर, और हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो 2 जीन्स मौजूद थे, 2 जीन्स उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। मिसाल के तौर पर अगर हम लेंथ ऑफ पी प्लांट की बात करें तो उसे कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स थे, एक टाल वाला जीन था और दूसरा डार्फ वाला। टाल वाला जीन अगर आता तो जो लेंथ आती वो टाल रहती, और अगर डार्फ वाला जीन आता तो फिर डार्फ वाली जो है वो लेंथ रहती, यानी कि उसका कद छोटा रहता। तो इस तरह से सीड कलर था, येलो कलर या ग्रीन कलर। तो ये मुख्तलिफ जीन्स जो हैं वो मौजूद थे वहाँ पर, और ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो जीन्स के होते हैं वो सेम लोकस पर सेम जगह पर मौजूद होते हैं, और उन्हें हम अलील्स कह रहे होते हैं। तो आज के दौर के अंदर हमें ये मालूम है कि कई ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं उसके लिए अलग अलग जीन्स होते हैं। तो सिर्फ 2 नहीं, जैसे कि मेंडल ने कहा था टाल और डार्फ वाला, पर कई सारे अलील्स इस वक्त हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आंखों के कलर की बात करें तो ब्लैक कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। तो ये मुख्तलिफ कलर्स आए के मौजूद हैं, तो उनके लिए जीन भी अलग अलग होंगे जो उन करेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।